हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS क्यूब टेक। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने C++ और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को और काफ़ी सारे बेसिक स्किल्स को या एक कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट्स को हमने कवर अप किया था और अब हम उसी पोर्शन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग एक डेटा टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट या एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर अप करेंगे जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स एक ऐसा टाइप होता है जिसके अंदर आप किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर सिंगल सेट ऑफ डेटा टाइप और आप उसको किसी ना किसी दूसरे सेट ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम डेटा टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं, सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ दिस थिंग्स, and the first conversion would be your implicit conversion and the second one would be the explicit conversion. अब अगर हम इन दोनों के नेम के डिफरेंसेस में जाते हैं या हम इसकी स्पेसिफिकेशंस पे जाते हैं तो आपको एक्सप्लिसिट मतलब समथिंग विच इज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम आउटसाइड एंड इम्प्लिसिट मीन्स समथिंग विच इज बीन इनिशिएटेड बाय द कंपाइलर इटसेल्फ. सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द implicit conversion, so implicit conversion is basically your something which will be initiated by the compiler itself और explicit conversion वो होगा जो यूजर खुद से करेगा. तो यानी यहाँ पे आपके पास एक दो बहुत बेसिक स्टेप्स आपको यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे कि जब भी हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन की बात करेंगे तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन बेसिकली कंपाइलर ही करेगा, आपको उसके अंदर कुछ भी इंटरफेरेंस या आपको उसमें कुछ भी अपना इनपुट नहीं देना है. बट व्हेनेवर आई टॉक अबाउट एन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो कन्वर्जन होगा जहाँ पे आप खुद से अपने डेटा का टाइप चेंज कर रहे हो. मे बी यू आर चेंजिंग अ डेटा फ्रॉम एन इंटीजर टू फ्लोट और यू आर चेंजिंग अ डेटा फ्रॉम फ्लोट टू any other different data type, let's suppose anything. So let's just first understand this particular एक प्रोग्राम देख लेते हैं. इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे कि हम कैसे इस कन्वर्जन को देखते हैं और सिस्टम वो कन्वर्जन कैसे एग्जीक्यूट करता है. I'll open my source code फाइल. हमारी ये फाइल है जो हमने प्रीवियसली इसी पे काम किया है. मैं इसी के अंदर चेंजेस कर रही हूँ so that it becomes easy for us to understand the basic part. मैं VS Code का यूज कर रही हूँ. चलिए let's just start writing. So let me just create first a variable. मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ. मैं बनाती हूँ इंटीजर. लेट्स सपोज मैं लेती हूँ a इक्वल्स टू 10. फिर मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ फ्लोट b. ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट डूइंग वन थिंग, b इक्वल्स टू a. यानी जो भी आपकी a की वैल्यू थी उसको मैंने किस में असाइन कर दिया, b में असाइन कर दिया. अब आप इसको प्रिंट करो, सी आउट वैल्यू ऑफ, हम यहाँ पे b की वैल्यू को प्रिंट करते हैं. ओके, लेट्स जस्ट सेव इट. प्लीज सेव द कोड बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू सेव द कोड, अगर हम सेव नहीं करेंगे तो उसके इसमें क्या होता है कि जो भी आपका प्रीवियस कोड होगा, जो भी आपने रन किया होगा, ये उसी को आउटपुट दिखा देगा. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सेविंग द कोड. हम इसको रन करते हैं पर्टिकुलर फाइल को. ओके, लेट्स जस्ट सी, इट्स टेकिंग सम टाइम. सी इट्स रनिंग ओवर हियर. वंस इट विल बी डन, इट विल गिव द आउटपुट एंड देन सी द वैल्यू ऑफ a जो हमने असाइन की थी वो आपके इंटीजर थी. बट जब आपने उस इंटीजर वैल्यू को b के अंदर असाइन किया तो ऑटोमेटिक वो जो 10 वैल्यू थी वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है और वो सिस्टम आपको प्रिंट करके दे देता है. देयर इज नो एरर एज सच. यहाँ पे हम एक और छोटा सा डिफरेंस करते हैं. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देती हूँ b इक्वल्स टू, मैं देती हूँ 23.986. ओके, आई हैव जस्ट गिवन अ फ्लोट वैल्यू. नाउ आई एम असाइनिंग इट इन अ डिफरेंट मैनर. मैं फ्लोट वैल्यू को एक इंटीजर में असाइन कर देती हूँ. बी में मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू है और उसकी वैल्यू को मैं किस में असाइन कर रही हूँ, मैं इंटीजर में असाइन कर रही हूँ. लेट्स सी नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंस. मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ मेरे कोड को और हम उसको रन करके देखते हैं. ओके, हमने यहाँ पे बी की वैल्यू को प्रिंट किया इसलिए वो सेम ही वैल्यू देगा. हम ए की वैल्यू को प्रिंट करते हैं. नाउ लेट्स सी अगेन, सेव इट एंड देन रन द कोड. नाउ सी, आपने b की वैल्यू को 23.986 असाइन किया था जो कि एक आपकी फ्लोट वैल्यू थी. अब उस फ्लोट वैल्यू को आपने उसको एक इंटीजर वेरिएबल में असाइन कर दिया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपकी डेटा था, आपका जो वैल्यू थी 23.986 जो फ्लोट वैल्यू थी उसको आपने एक इंटीजर वेरिएबल में असाइन कर दी. अब इंटीजर वेरिएबल के अंदर हमारे पास कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होता है. तो वो क्या करता है, आपकी जो भी नंबर्स होते हैं डेसिमल के बाद वो उसको ट्रंकेट कर देता है, वो उसको रिमूव कर देता है. तो ये काम कंपाइलर ने अपने आप किया है, आपने इसको इनिशिएट नहीं किया. दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ इम्प्लिसिट कन्वर्जन, क्योंकि ये कंपाइलर खुद से कर रहा है. हमने इसको नहीं इनिशिएट किया है कि आप इसकी वैल्यू को चेंज करो या वी हैव नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर.
कि आप इसको चेंज करो। ये कंपाइलर ने खुद ने चेंज किया है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो आपका डेटा था 23.986 था, लेकिन जब आपने उसको इंटीजर में असाइन किया तो उसने सिर्फ और सिर्फ उसका इंटीग्रल पार्ट लिया, जो भी उसका डेसिमल पार्ट था उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो ये तो होता है आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एक जो दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं हमेशा, जिसको हम बोलते हैं कि एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, यानी कि जो कन्वर्जन हमारा हम इनिशिएट करते हैं या एज अ यूजर आप उसको इनिशिएट करोगे। आप उसको कैसे इनिशिएट करोगे? उसको इनिशिएट करने का जो हमारा बेसिक तरीका होता है, आप किसी भी वैल्यू के आगे, लेट्स सपोज मेरे पास एक, हम यही वैल्यू ले लेते हैं, b इक्वल्स टू 23.1 ले लेते हैं, हम इसको a ले लेते हैं और एक और वेरिएबल ले लेते हैं c, मैं यहाँ पे दे देती हूँ c इक्वल्स टू 5.2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ a इक्वल्स टू b प्लस c। ओके, नाउ a का मेरा जो डेटा टाइप है वो एक इंटीजर है। क्लियर? तो हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे? यहाँ पे मैं b लिख देती हूँ। अब मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं उसको कैसे चेंज करूँगी? लेट्स सपोज मैं एक एक्सप्रेशन के आगे मैं उसको लिख देती हूँ इंट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, प्लीज मेक श्योर टू टर्मिनेट ऑल द स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। नहीं तो अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो जो एरर आपको दिखेगा वो हमेशा उसके नेक्स्ट लाइन में दिखेगा। यानी देखिए, यहाँ पे आपके पास सेमीकोलन नहीं अटैच्ड है, तो जो एरर आ रहा है वो आपके सी आउट वाली लाइन पे आ रहा है, जबकि हमारा जो सी आउट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो उसके अबव स्टेटमेंट है उसमें आपके एरर है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग, दिस इज कॉल्ड एज योर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे यूजर खुद से बोल रहा है कि जो भी उसकी वैल्यू रिटर्न होगी, लेट्स सपोज 23.1 और 5.2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका अराउंड 27.3 आपका आउटपुट देगा, राइट? 23 प्लस 5, 5, 6, 7, 8, 28.3 आउटपुट देगा ये। लेकिन मुझे उसका डिस्कार्ड करना है डेसिमल पार्ट को, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने उसको टाइप कास्ट किया है। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ टाइप कास्ट। यूजर है या मैं खुद जो प्रोग्रामर है वो खुद से इस पर्टिकुलर चीज को इनिशिएट कर रहा है। मैंने उस एक्सप्रेशन के आगे या जो भी मेरी टर्म है मैं उसके आगे हमारा डेटा टाइप मैं एक्सप्रेस कर दूंगी। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। लेट्स जस्ट प्रिंट इट। क्या देखते हैं हमारा क्या आउटपुट सही है कि नहीं, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। कोड में कोई एरर नहीं आनी चाहिए। इट सेज दैट ओके देयर इज एन एरर, लेट्स जस्ट टेक इट एज ए, यहाँ पे ले लेते हैं एंड देन कंट्रोल एस, लेट्स जस्ट रन इट। ओके, नाउ सी, दिस इज why it gave an error in the previous part, because a ऑटोमेटिक इंटीजर है। अगर आप उसको एक्सप्लिसिट इंटीजर नहीं भी लिखते तो भी वो उसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देता कंपाइलर, लेकिन हम तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को समझ रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के केस में मैंने a को भी फ्लोट डिक्लेयर कर दिया और फिर मैं उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर कर रही हूँ वो एक्चुअली इंटीजर है। बट this is something which I have initiated, and how you have done it is just that you are writing the data type, जो भी आपका डेटा टाइप है आप उसको उस एक्सप्रेशन के आगे लिख दीजिए, या जो भी आपका फंक्शन है आप उसके आगे उसको ऐड करना चाहते हैं वहां पे उसको ऐड कर दीजिए। सो हाउ यू विल ऐड इट, यू विल ऐड इट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंगल स्टेटमेंट। आप किसी को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो, इंटीजर वैल्यू को किसी को फ्लोट में कन्वर्ट करके फिर आप ऐड करना चाहते हो तो भी आप उसके आगे इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। दिस इज अ वे टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट योर पर्टिकुलर expression or a data type into some other data type. So two ways, one is implicit and other one is the explicit. Implicit is done by the interpreter and explicit is been initiated by the user. Now whenever we are doing such kind of conversions and this data type conversion may be an implicit one or an explicit one, there are always chances कि आपका कुछ ना कुछ data loss होगा। कैसे data loss होगा अभी हम यहीं पे समझ लेते हैं। आपकी वैल्यू है 23.1 and 5.2, आप इसको ऐड करते तो अराउंड आता है 28.3 आपका जो आउटपुट है वो आना चाहिए, बट हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो 28 है। आपके जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज है वो ट्रंकेट हो जाती है, वो हमारा डेटा का लॉस होता है। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ डेटा लॉस, क्योंकि आप एक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में ले रहे हो तो ऑब्वियसली फ्लोट वैल्यू में डेसिमल नंबर्स के पास
हमारे पास कुछ ना कुछ डिजिट्स होंगे, और अगर हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी आपके कहीं ना कहीं डेटा का लॉस हो रहा है। इस डेटा को लॉस, maybe it's in minutes, maybe it's in decimal part, but still it is considered as major। अगर हम बहुत बड़ी कैलकुलेशंस पे जाते हैं, अगर आपके पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है तो वहाँ पे आपके डेटा लॉस के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब आप इस डेटा लॉस के यहाँ पे अगर आप इस टेबल को ध्यान से नोट करेंगे, इफ़ यू सी दिस टेबल, हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी जिसको हम बोलते हैं हायर डेटा टाइप, जो सबसे हाईएस्ट होता है, और नीचे आपको वैल्यू दे रखी लोअर डेटा टाइप। जब हम किसी भी लोअर डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं उसके हायर डेटा टाइप में, लेट्स सपोज अगर मैं किसी भी वैल्यू है इंटीजर को मैं कन्वर्ट करती हूँ फ्लोट में, और फ्लोट की वैल्यू को मैं कन्वर्ट करती हूँ डबल में, एंड देन सो ऑन, तो मेरा डेटा का कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एक फ्लोट वैल्यू है और आप उसको कन्वर्ट करते हो इंटीजर में, तब आपका डेटा का क्या होगा? लॉस होगा। This is something which is very important. Whenever you go for a conversion from a lower data type to a higher data type, there is no loss of data. But if you are converting a particular value from a higher data type to a lower data type, तो यहाँ पे आपके डेटा का लॉस होगा ही होगा, because obviously floating point value आप कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं इस वैल्यू को मान लेती हूँ, मेरे पास है 78.99, और अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 78 बचती है। इस 99 का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहता है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ माई लॉस ऑफ डेटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी आप एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट कन्वर्जन को इनिशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज लॉस ऑफ अ डेटा इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड यू कैन नॉट, अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन, आप समझने के लिए करते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, बट whenever we are dealing with high end data, whenever we are dealing with some scientific calculations and something, so there we cannot afford to have this kind of loss of data. So this was today's lecture was basically entirely on this type of conversions, that is the implicit and the explicit conversion. What are the basic parts and how you are converting a particular data type from another data type implicitly and explicitly. In the next lecture, we will understand some other topic. Till then, please keep learning and do practice. Thank you, everybody.